गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही एक चुड़ैल भटकती है। लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन अर्जुन नाम का लड़का इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह अपने दोस्तों की चुनौती पर उस हवेली के पास चला गया। हवेली के टूटे हुए दरवाजे हवा में अपने आप हिल रहे थे और अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। अर्जुन के कदम अचानक रुक गए, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सफेद साड़ी पहने एक लड़की को खिड़की के पास खड़े देखा। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। अर्जुन डर गया, लेकिन वह लड़की धीमी आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अर्जुन वहीं रुक गया। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम निशा था और कई साल पहले गाँव वालों ने उसे गलत समझकर मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही थी। अर्जुन रोज रात को उससे मिलने आने लगा। गांव वालों को लगा कि अर्जुन बदल गया है। वह कम बोलने लगा था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह हर समय खोया रहता था। एक दिन अर्जुन की दादी ने उससे चेतावनी दी कि वह जिस लड़की से मिलता है वह इंसान नहीं है। लेकिन अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगने लगा था कि निशा उससे सच में प्यार करती है। एक तूफानी रात अर्जुन फिर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर इस बार अजीब सन्नाटा था। अचानक निशा उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पैर उल्टे थे। वह डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। अर्जुन भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ निशा की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन को बेहोश पाया। जब उसे होश आया, उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आज भी मेरा इंतजार करती है। उसके बाद से हर रात हवेली की टूटी खिड़की में दो परछाइयां दिखाई देने लगी। गांव वाले कहते हैं कि अब उस हवेली में सिर्फ एक नहीं, दो आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन को हवेली के बाहर बेहोश मिलने के बाद गांव वाले उसे घर तो ले आए, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर तैरता रहता था और रात होते ही वह बेचैन हो जाता। उसकी माँ ने कई तांत्रिक बुलाए, पूजा करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रात ठीक 12 बजे अर्जुन अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर किसी से धीमी आवाज में बातें करता था। एक रात उसकी छोटी बहन ने देखा कि खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। बहन डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन जब घर वाले वहां पहुंचे तो बाहर कोई नहीं था। अगले दिन से अर्जुन और भी कमजोर दिखने लगा। उसके शरीर पर अजीब खरोंचें बनने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। अर्जुन बस यही कहता, निशा मुझे बुला रही है, वो अकेली है। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि उस आत्मा ने अर्जुन को अपने वश में कर लिया है। उन्होंने अर्जुन को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन एक तूफानी रात अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर घना अंधेरा था और दूर हवेली की तरफ एक लाल रोशनी चमक रही थी। अर्जुन जैसे किसी जादू में बंधा हुआ धीरे धीरे घर से निकल गया। उसकी माँ पीछे भागी, लेकिन वह इतनी तेज चल रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अर्जुन हवेली के बीचों बीच खड़ा था और उसके चारों तरफ दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे। निशा उसके साथ